ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जुलाई 2022 के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप सम्मान बनाना, स्वर्ग का मालिक सबको बनाना। बाबा कहते ये सौभाग्य आपका भी है और ऐसा सौभाग्य दूसरों का भी हमें बनाना है। प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है? उससे प्राप्ति क्या है? उत्तर है, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के बाद अपना अधिकार आत्मा ले लेती है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। बाबा से आत्मा मिल रही है, ये नंबर 1 मेला है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। सारी मेहनत का कार्य आत्मा का छूट जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा हम बच्चों को आकर के सर्वशक्तियां और हमारा पूरा अधिकार हमें दे देते हैं, तो हम आत्माओं को फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। गीत है, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, आपकी तो महिमा 2500 साल तक होने वाली है। इसलिए हमें महिमा के प्रभाव से अलग होकर के और अपना कर्तव्य करते जाना है। जगत अम्बा की महिमा गाते हैं, तू है भाग्य विधाता। अब यह हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा ना कोई। यह इस समय ही तुम जानते हो। वह भक्त सिर्फ भक्ति करते हैं और महिमा गाते हैं। अभी हम भक्त तो नहीं हैं, महिमा नहीं गाते और बाबा को पुकारते नहीं हैं। हम बाबा को याद करते हैं और अपने श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म से अपना सौभाग्य बना रहे हैं। हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाप से वर्षा लेने के। इसलिए अपना उमंग उत्साह सदा बढ़ाए रखना है ना, हिम्मत अपनी बढ़ानी है। बाबा कहते बच्चे, समय है तीव्र पुरुषार्थ करके आगे जाने का।
यह जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। बाबा को हम बच्चों के ऊपर कितना गर्व है, कितना बाबा को हम बच्चों के ऊपर आज प्यार आ रहा है कि ये मेरे आज्ञाकारी बच्चे, ये सर्व का कल्याण करने वाले बच्चे हैं। तो हमें अपने सौभाग्य के साथ साथ हर आत्मा को भी बाबा का बनाकर सौभाग्यशाली बनाना है। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो है वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार है। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में तो दो कला कम हो जाती है, तो इसको बाबा क्या कहेंगे? भाग्यशाली। तो हम संगम युग पर है पद्मा पदम सौभाग्यशाली, और सतयुग में हो गए सौभाग्यशाली, और फिर त्रेता में भाग्यशाली। बाबा कहते बच्चे अपना अपना भाग्य अपने विवेक के अनुसार ज्ञान का प्रयोग करके 100%, 98, फिर 50, फिर आगे तो कुछ भी नहीं है। सब अपने बलबूते पे अपने भाग्य सौभाग्य को बना रहे हैं। सूर्यवंशी को तो सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम है, उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह ईश्वरीय कॉलेज है ना। तो हमें किस में आना है? 2 करोड़ में आना है, 31 करोड़ में नहीं आना। टोटल कितने हैं? 33 करोड़ है ना। तो हमें पहले 2 करोड़ में आना है, फिर आगे तो अपने आप ही नंबरवार जन्म लेते जाएंगे। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह ईश्वरीय कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता, यह है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूं, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूं। क्योंकि जब ऊंचे पिता हमें पढ़ा रहे हैं, ऊंच शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ाई भी तो कीमती है ना, पद भी कीमती है। पर बाबा कहते बच्चे आप अपने समय की, अपने इस संगम के जीवन की वैल्यू को याद रखोगे ना, तो इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। यह है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही यह है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं हम फिर 100 देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं, इसलिए भारत में सारे धर्म हैं, सब धर्म वाले भारत में रहते हैं। देवता धर्म को जानते नहीं हैं। धर्म को न जानना गोया इर रिलीजियस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग, अधर्म, अधर्म में दुख और अशांति। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। बाबा कई बार हमें याद कराते हैं बच्चे आपकी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में है ना जीवन मुक्ति, अर्थात लक्ष्य है ना। हमारे नैनों में हमारा लक्ष्य हमें याद रहना चाहिए। हम देखना, नैनों में रहना माना देखना कि मैं अब जिस लक्ष्य को
पाने के लिए बाबा के पास आया हूँ। कहाँ तक पहुंचे हैं? याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग को ही कहा जाता है कम्युनियन, मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से मेल मिलाप है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। तो उसको ही याद करो। और बाबा फिर एक लाइन भी सुना करके हमें याद करने का सरल तरीका जो बताया हुआ है आज फिर से याद करा रहे हैं। क्या कहेंगे हम? बाबा आप कितने, आगे तो पता है ना, आप कितने मीठे हो, ना तो मन में था ना चित में था, आपने तो कितनी कमाल की है जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। सरल है ना ये शब्द, कितना सरल है, आराम से बाबा को याद किया जा सकता है। अच्छा, कोई भी हालत में, दुख में, सुख में, बीमारी में, अच्छाई में, है ना, कष्ट में, विघ्न में, खुशी में, उदासी में, चिंता में, परेशानी में, क्योंकि कोई हालत तो कभी भी हो सकती है। अच्छा, कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा मेल मिलाप करना है। बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का मिलाप है। जब आफत आती है तब कहते हैं हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो। अभी ये छोटे हैं ना, और इनकी उम्र बढ़ा दो, अभी तो इन्होंने दुनिया ही नहीं देखी है ना, इनको ठीक कर दो। अच्छा, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो यह मिलाप हुआ ना, यह याद की यात्रा होती ही एक बार है, जबकि बाप आकर सिखलाते हैं और सब कम्युनियन मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा क्षमा करो, ये आफत मिटाओ ना, क्योंकि गुरु अपने से ऊंचा मानना है ना गृहस्थ में। तो बाबा कहते देखो उनके पास भी जाके आत्माएं पुकार करती है, गुरु जी हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमें आशीर्वाद दे दो, हमारी ये दिक्कत चली जाए। अभी तो तुम बाबा के पास बैठे हो और बेफिक्र बादशाह के रूप में बैठे हैं। बाबा को याद कर कह सकते हो बाबा बताओ इस हालत में हम क्या करें, हालत ये है तो ऐसे में हमें कैसे चलना है बाबा, आओ बाबा। बाबा समझते हैं बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख सुख होता है, अब इसमें धीरज रखो, हिम्मत रखो और मेरी याद की डोर पकड़े रखो, तो जो आया है वो चला जाएगा ना। तुम्हारा मिलाप है ही बाप से। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूं। कर्म भोग तो भोगना ही है, अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूं। यह कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करे, यह हो नहीं सकता, क्योंकि हम सारे ही क्या हैं, मनुष्य हैं, और हम मनुष्य मनुष्यों को जानते हैं। हम मनुष्य इस दुनिया के हिसाब से परिचित हैं, ऐसे हम बातें करते हैं लौकिक संसार की, तो वहां आत्मा को कभी भी मनुष्य से बाबा की फीलिंग आई नहीं है ना, क्योंकि हम देहधारी हैं तो देहधारियों के साथ रहते हैं। पर जब मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तब लगता है कि हाँ परमात्मा ये है और मैं आत्मा बाबा के साथ ऐसे ऐसे बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। और ये अनुभव अलौकिक है, सुंदर है ना, नया और निराला है। इसमें जो हम अनुभव करते हैं वो आज तक किसी भी युग में जन्म में हमने अनुभव किया नहीं किया ना। बाबा के सामने बैठ के हल्के हो जाते हैं और मनुष्यों के पास बैठ करके हाँ भारी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भार है और वो हम संकल्पों से
बातचीत करके अपने पास भी रख लेते हैं। तो अब हमें बाबा के संग अपना कम्युनियन बढ़ाते जाना है। दुनिया वाले तो सिर्फ गपोड़े मारते हैं, हमने ये अनुभव किया, ये साक्षात्कार किया, इतने इतने है ना हमने भक्ति में प्राप्ति की। बाबा कहते वो वास्तविक अनुभूति नहीं है। यह कब सुना है कि परमात्मा स्टार है, बिंदी है? क्योंकि आसपास वाले कोई बोलते ही नहीं है, भक्ति वाले, तो हमने पहले नहीं सुना था। उनमें सारा अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। कब ऐसे अक्षर सुने? बाबा जीरो, मैं जीरो, ड्रामा हाँ? जीरो, सब गोल। उन्हों का कम्युनियन कभी होता ही नहीं है, बातचीत होती नहीं है। वहां वन वे कॉम्बिनेशन है और यहाँ टू वे है। हम सुनाते हैं, बाबा उसका जवाब देते हैं, इसलिए हम सबको बाबा बहुत अच्छा लगता है। आत्मा बोलती है, सुनती है इन आर्गन्स से। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ भी काम कर ना सके। यह आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, जिसकी ही महिमा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं है। देखो बाबा हमें अंदर से कितना नशा चढ़ा रहे हैं। बच्चे मैं जा रहा हूँ, मिल लो मेरे से जितना मिलना है, ले लो मेरे से जितना लेना है। ये वक्त अब जा रहा है, फिर लौट करके आएगा नहीं। तो याद कराओ अपने को, मैं किसके सामने बैठा हूँ, मेरा कौन बना है, मुझे क्या देने आया है ना। अपनी यादाश्त तो खुद ही बढ़ाएंगे ना, है ना। ये वाली यादाश्त तो हम अपनी खुद की खुद बढ़ा सकते हैं। दूसरा तो चीज वस्तु याद करा सकता है, बाकी याद की यात्रा तो हमें खुद को तीव्र करनी होगी, तब हम दुख सुख में बराबर चल सकेंगे। आत्मा ने कहा परम पिता परमात्मा को कि आओ पतित हूं पावन बनाओ, जो इस समय इस शरीर में प्रवेश है। दिखाई दे रहे हैं बाबा? सबको, सभी को। कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठे हैं। और बाबा कहते बाजू में थोड़ी सी जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ और आप बच्चों से मिल रहा हूँ। उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आवे? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना पड़ता है। याद भी करते हैं पतित पावन आओ। तब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बच्चे अब मेरे पास आना है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्यों में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। कम्युनियन सब आत्माओं की आत्माओं के साथ होती है, आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे 7 बच्चे हैं। कितने? आत्मा ने 7 शरीर के साथ कहा मेरा ये परिवार है। परम पिता परमात्मा निराकार हैं, कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं। बाबा लौकिक पिता को बोल रही हैं कि मेरे भी कितने बच्चे हैं। तुम्हारे तो गिनती के ही हैं, 7 ही हैं, मेरे तो 850 करोड़ से ऊपर है। कई कई तो अभी भी घर में बैठे हैं, है ना, वहां से आएंगे, अभी तो आए नहीं हैं। तो बाबा ने देखो हम बच्चों को कितना प्यार से याद किया। देखो सारे मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चों का दादा बनता हूँ। बाबा कितने बच्चों का दादा है। हम सब पोतरे और हाँ पोतरियां बैठी है, वर्षा ले रही हैं। हिसाब किया जाए कितने हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं।
अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। यह बुद्धि में रहता है कि परम पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तो आज दिन में कई बार खुद को खुद ही ये आवाज अपने कानों में सुनाई देवे, ऐसा अभ्यास करना। बाबा बार बार मुझे क्या बोल रहे हैं? मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे पोतरे, मेरी पोत्री, ऐसे सुन के देखना कितना नशा चढ़ेगा। वाह वाह, मुझे ऊपर वाले जो है ना सर्वोच्च सुप्रीम, वो दोनों याद कर रहे हैं। मेरा पिता भी कम नहीं है और मेरा दादा भी कम नहीं है। जैसे लौकिक में होता है ना, बच्चे को बार बार दादा दादी पापा मम्मी पुकारते हैं तो उसको कितना खुशी चढ़ती है। तो आज हम भी अपने कानों में सुनेंगे, पोतरा बन जाएंगे ना, बेटा बन जाएंगे तो आवाज आएगी, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अभी ये बातें तुम समझते हो, वह भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। जो हम कई बार सुनते हैं, जानकी दादी जब 70 वर्ष के थे, सबने अनाउंस कर दिया कि दादी अब शरीर छोड़ने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हाँ, 104 साल के थे, है ना, तब गए, अपनी मर्जी से गए हैं। हम भी यही चाहते हैं ना, हम अपनी मर्जी से जाएं, है ना। मृत्यु शब्द से तो वैसे डर लगता है, तो हम अपनी उम्र कभी भी बढ़ा सकते हैं। अज्ञानी तो नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो योग नहीं करते हैं, लेकिन हम तो वास्तविक योग करते हैं। और जिस आत्मा की प्रभु से प्रीत सच्ची है और गहरी है, तो वो आत्मा प्रभु प्रीत के कारण उम्र बढ़ा लेगी, वो अपना शरीर नहीं छोड़ सकती है। तो हम सबको लंबी उम्र जीना है सतयुग में, और अब पूरा समय जीना है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे योग करते रहो, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सतयुग के मालिक वह कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते हैं। महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। भल बाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव, मद्याजी भव। बाकी तो है डिटेल की समझानी, वह भी कितने समय से देते रहते हैं। अब दुनिया वाले लोग कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, धार्मिक सम्मेलन करते हैं, योग का सम्मेलन करते हैं, सब फालतू है। पर बाबा के यहाँ संत सम्मेलन हुआ, है ना, वो है सबसे कमाल का सम्मेलन, जहां हर संत के मुख से, संत ने बोला अपने मुख से, जो है ये है, जो करेंगे ये करेंगे। और वो कहते हैं हम हमारे घर पहुंच गए हैं, हम शांति के कुंड में आ गए हैं। हमें यहाँ भगवान को याद करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मन हमारा अपने आप भगवान में जा रहा है, कि हमारे मठ में नहीं जा रहा है, वहां हमें मन को लगाना पड़ता है। और यहाँ यहाँ अपने आप मन ऊपर ऊपर परमात्मा में लग रहा है। तो बाबा के घर जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। तो ये है फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब अब सतगुरु मिला दलाल।
बाबा ही आकर नई दुनिया रचते हैं, लायक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस यही है। इसको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि कुछ भी होते नहीं है। तो हम सीढ़ी का चित्र याद करते हैं ना, उसमें देखो मौज ही मौज है। संगम क्या आया? मौजों का जमाना आ गया। हर जन्म में आत्मा मौज ही मौज करती है। तो अभी तो मौज में रहना है। हाँ, मूंझना नहीं है। बाबा कहते कहीं कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, हालत ठीक नहीं है, तो मेरे से आकर के मिल लो, मेरी राय ले लो। बाबा की राय श्रीमत है। श्रीमत हमें श्रेष्ठ कर्म की सत्ता सिखाती है। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीव आत्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश न करूं तो अपना परिचय कैसे दूं, और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तुम कहते हो हम स्व दर्शन चक्रधारी बनते हैं। मनुष्य नहीं समझते, विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्र दे देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात है नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी सब। और यहाँ तो सब बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा सा समय और प्राप्ति कितने जन्मों की। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस यह है जीव आत्माओं और परमात्मा की। जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है, जो परम पिता परमात्मा आकर सर्व को सदगति देते हैं। पतित पावन पतितों को पावन बनाने वाले बाप की कॉन्फ्रेंस अब पतित आत्माओं के साथ हो रही है, और आत्माएं पावन बन जाएगी। कितनी सहज है ये समझने की बातें। उत्तम ते उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं, मामेकम याद करो। हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो, तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती है, तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वह बाप है। ऐसी बातें और कोई तो यहाँ सुनाते नहीं है। तुम सुनाएंगे दूसरों को जाके, तो वो बोलेंगे कि किसी से ऐसी बातें आज तक हमने सुनी नहीं है, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। यह बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आए? बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। तो शास्त्र कब से चल रहे हैं? बाबा कहते 2500 साल से थोड़ी आप बच्चों को मुक्ति मिलेगी इतने शास्त्र पढ़ के। बाबा कहते वो तो मेहनत थी, फल तो एक सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो एक सेकंड में ही देखो शास्त्रों का सार झट से बाबा ने बता दिया। शास्त्रों से क्या सीखेंगे? बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं। जरूर आएंगे तब तो पावन बनाकर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं। सतयुग में सब पावन हैं, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ इस संगम युग पर कम्युनियन कर रही हैं। साधारण तन में बाबा कहते मैं आ गया हूँ। ये दादा पहले कोई ब्रह्मा नहीं था, भल असल में ब्राह्मण थे, परंतु वो छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं मैं आता हूँ इस
ब्रह्मा के तन में जो नंबर 1 पावन था वो अब नंबर 1 पतित बना है। 84 जन्म लिए, अब पावन बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। तत्त्वम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता है वह जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी हो ना? हाँ, बाबा को रिलैक्स कर दो। हम सब कौन हैं? सदा शिव के बच्चे, सदा कल्याणकारी, सदा सर्व का कल्याण करने वाले। सिर्फ एक बाबा थोड़ी करते हैं सबका कल्याण, खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वह भल हेवन में जाते नहीं है पर कहते तो है ना कि भगवान स्वर्ग बनाते हैं। मुसलमान बहिश्त कहते हैं, खुद बहिश्त में जाते थोड़े ही हैं। ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, अभी नरक है। हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय और कोई नहीं है। हेल का अंत आए तब तो फिर बाप आकर हेवन में ले जाए। हेवन का मालिक बनाने बाप को हेल में आना पड़ता है। अभी तुम दोजक और बहिश्त के बीच में बैठे हो, और तो सभी है दोजक में। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने हमें लास्ट में हमारी खुशी क्या है वो बता करके कहा, अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप से ही सच्चा कम्युनियन रखना है, योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है। खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है। सबका कल्याणकारी बनना है। सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान कल वाला याद है ना? वरदान सभी को सभी को याद है? अच्छा, आज का सुन लो, तब तक याद कर लेना। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। कितना सरल है ना? ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। विस्तार, जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। और अब सीजन आ रहा है ना झूला झूलने का, तो देखो बाबा ने तो पहले ही हमें अतीन्द्रिय सुख का झूला दे दिया कि बच्चे इसमें झूलते रहो। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। जो सुख के झूले में बैठे हैं वो झूलने में इतने आनंदित हो रहे हैं कि वो भूल ही गए हैं कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे।
अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। तो सुख स्वरूप आत्मा बार बार बाबा की गोदी में, सुख की गोदी में झूलती रहेगी और झूलते झूलते अपना कार्य करेगी। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। तो ऐसी आत्मा को दुख दुख नहीं लगेगा। स्लोगन है नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति।